कैसा रहा आज? बस आज तो अदालत बड़ी अहम थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। और ज़्यादा बड़ी खबर की तो हम कर रहे थे नाअहलियत वाले केस में। ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो न्यूज़ वैल्यू वाली खबर थी वो थी मिसिंग पर्सनस के केस में। ठीक है। तो मिसिंग पर्सनस का जो केस है वो चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो था उसने उसकी समाअत की है। काजी फाइज ईसा साहब थे। काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उन्होंने आज दरख्वास्त गुजार जो थे उनकी जो पटिशन थी उसके अंदर भी बड़ी अहम जो है खामियों की निशानदेही की। तो दरख्वास्त गुजार इसमें कौन है? दरख्वास्त गुजार इसमें जो आज मेन थे वो शोएब शाहीन थे, और जो कि पेश हुए थे एतजाज़ एहसन की जानिब से। पटिशनर तो एतजाज़ एहसन है इसमें, तो उनके बिहाफ पे वो पेश हुए थे। और चीफ जस्टिस ने इस्टेब्लिश किया कोर्ट में कि उनकी ये पटिशन सियासी है, कि उन्होंने सिर्फ एक साइड के लोगों की गुमशुदगी का लिखा। और इसमें बड़े दिलचस्प सवाल भी उठाए कि जो लोग वापस आ गए हैं और पार्टी तब्दील कर चुके हैं, इस पर अब अदालत क्या कर सकती है। और इसके अलावा ये कि जो लोग मिसिंग थे हुए वो खुद अदालत में नहीं आए या उन्होंने इसमें फरीक नहीं बने। और इसी तरह शेख रशीद का भी जिक्र किया कि उनको भी हम मिसिंग पर्सन की अगर लिस्ट में डाल दें तो फिर तो ये बड़ी, तो अदालत का ये कहना था कि संजीदगी नज़र नहीं आ रही आपकी अच्छा में। जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने थोड़ी सी टीवी के ऊपर देखी, आप तो उधर थे, देखा आपने। मैं जो समझ पा रहा हूँ कि ये जो पटिशन है ना, बेसिकली ये बलोच लापता अफराद के लिए नहीं है, या ऐसे लापता अफराद के लिए नहीं जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में कुछ लोग हैं जो लापता हैं, उनके लवाहिकीन। देखें, काजी फाइज ईसा ने तो ये कहा कि आप इसको जो है ना सियासी ना बनाएं इस मामले को, ये एक बड़ा अहम इशू है। यानी कि ये वो पीटीआई के जो लोग लापता हुए थे रिपोर्टेडली, उसमें उन्होंने फिर कहा कि आपने तो एक साइड के लोगों का लिखा ना, बाकी सहाफ़ियों के भी नाम लिए, नामवर साफ़ी मतीउल्लाह जान का कहा, सदतूर का कहा, रजी दादा का कहा, बाकी लोगों का कहा कि इन लोगों का तो आपने इसमें जिक्र नहीं किया। इसी तरह फिर तो उन्होंने क्या था उनका? उन्होंने कहा जी कि क्योंकि जो लोग वापस आ गए हैं, तो हमने जब पटिशन बनाई तो जो वापस आ चुके थे उनका हमने नहीं जिक्र किया, और इस तरह की बातें। काजी फाइज ईसा ने कहा कि इसमें हम जो है आमना मसूद जंजुआ को सुनेंगे जिन्होंने कभी तफरीक नहीं। ठीक बात। और उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा अहम मसला है और संगीन मसला है। और लेकिन मुझे जो एक ताज्जुब हुआ एजाज़ आज, टू बी ऑनेस्ट, काजी साहब की, आपको पता है कि काजी साहब की बहाली की जो पटिशनर थे, जब इनके खिलाफ रेफरेंस था तो उस रेफरेंस को काजी साहब ने खुद भी चैलेंज किया था और उसके अलावा 8 लोगों ने चैलेंज किया था। ठीक है। तो उसमें से एक PFUJ भी थी जिसकी सारी पटिशन्स वो सारी मैंने तैयार करवाई थी, और एक एज पटिशनर मैं बैठता था। और हम यही समझते हैं कि काजी साहब जब मसनद पे बैठेंगे तो वो वाकई काजी उल क़ज़ा और हकीकी मानों में वो इंसाफ करेंगे। लेकिन आज उन्होंने जो एक रिमार्क्स दिए, मुझे उससे थोड़ा हर्ट हुआ। मुझे उनकी कम मायगी का एहसास हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी लिमिटेशंस हैं, तो और हमारे पास कोई फोर्स नहीं है कि हम जाके रियासत से बंदे वापस ले सकें, और हमने मुमकिन हद तक रिलीफ दिलाना है। ये सारी वो बातें थी जो मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा से चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे हुए एक्सपेक्ट नहीं करता था, क्योंकि मैंने इन्हीं अदालतों में देखा है कि हमारे सिविलियन वज़ीर आज़म को तो 1 मिनट में घर भेज दिया जाता है। उस वक्त तो नहीं कहा जाता कि हमारे पास फोर्स नहीं है, हम कैसे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। अच्छा, तो क्या रियासत, देखें रियासत को ज़रूर, काजी फाइज ईसा ने बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कहा इस केस में पाकिस्तान मजबूत होगा। इसमें आज एक और बड़ी अहम बात आई, आपको एजाज़ पता होगा कि मिसिंग पर्सनस का बिल पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक ऐसा बिल आ गया था। बड़ी कोशिशें थी इसके अंदर लोगों की, इसमें शीरी मज़ारी की साहिबा की बड़ी कोशिशें, आमना मसूद जंजुआ की कोशिशें थी, बाकी जो लोग इस इशू को वाकई सीरियस लेते हैं उनकी कोशिशें थी। और पहली दफ़ा ये आया था कि जिसका कोई बंदा मिसिंग होगा वो ये इस्टेब्लिश करेगा कि वो बंदा मिसिंग है और उसका ज़िम्मेदार कौन है। दूसरी बात, अगर कोई बंदा किसी को गलत उठाएगा तो पहली बार उसमें उसके लिए सज़ाएं मुकर्रर हुई थी। तो आपको पता है कि वो बिल सेनेट में जाने के बाद लापता हो गया, खुद वो बिल लापता हो गया। आज उस बिल का भी तज़किरा हुआ। अच्छा। और अदालत ने कहा, जब ये कहा शोएब शाहीन ने जी कि वो बिल लापता हो गया, तो उन्होंने कहा, काजी साहब ने कहा ये बिल किसका था? उन्होंने कहा जी कि ये तो हमारी जो मिनिस्टर हैं शीरी मज़ारी साहिबा उनका। उन्होंने कहा तो उन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं दिया अगर उनका बिल लापता हुआ? फिर उन्होंने कहा वहाँ चेयरमैन सेनेट कौन है? तो उन्होंने बताया कि सादिक संजना। उन्होंने कहा तो ये तो वही नहीं है जिनको आपकी जमात ने वोट दिया। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी जमात के नहीं है, हमने उनको सिर्फ वोट दिया था। उन्होंने कहा नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें। अगर सेनेट में बिल गुम हुआ और चेयरमैन को आपने सपोर्ट, आपने पूछा उनसे आपकी हुकूमत ने क्या इकदाम लिए? तो काजी साहब ने खासी इस पर
उन्होंने कहा कि देखें इसको सियासी इशू ना बनाएं, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और हम चाहते हैं कि इसमें लोग रिकवर करें। और एजाज़ यहाँ तक ये बात खुश आइंदा है कि ये जो बलोच लोग आए हैं जो आज भी रियासत से मुतालबा करते हैं, जो अदालतों से मुतालबा करते हैं, जो हुकूमत से मुतालबा करते हैं, जो गैर मुसल्लह लोग हैं, इन्हें अगर हम खाली हाथ वापस बलूचिस्तान भेजेंगे तो ये कोई अच्छा मैसेज नहीं होगा। बिल्कुल सही। मेरा ये ख्याल है कि अदालत जिस तरफ चीज़ों को लेके जा रही है, अगर उसमें इनके किसी हद तक लोग आ जाएं, कोई बड़ी डेवलपमेंट हो जाए, आइंदा के लिए कोई TORs बन जाएं, तो इस महरूमी का काफ़ी हद तक अजाला हो सकता है। ठीक बात है, ठीक बात है। ये है, लेकिन मेरे लिए अहम बात पता है क्या थी? मैं ज़ाती तौर पे पता है क्या समझता हूँ? मैं समझता हूँ कि ये प्रोसीडिंग्स TV पे लाइव दिखाई जाना बहुत अहम बात थी। बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। आपको पता है ये वो वाली प्रोसीडिंग्स हैं जिनकी जो एक बड़ी वजह थी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जो 9 मार्च 2007 को जनरल मुशर्रफ ने बरतरफ किया था। वन ऑफ द बिग रीज़न वाज दिस, ऑल्दो और भी बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन एक वजह ये भी थी। तो मेरा ख्याल है, अच्छा आप नोटिस कब तक के लिए हुए, कब केस होगा? इसकी दोबारा समात उन्होंने अब रखी है जो है वो 4 तारीख को। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि हम इसमें जो है सबको सुनेंगे, सबको मौका देंगे और इसको बड़ी संजीदा प्रोसीडिंग्स हैं और इसको आगे लेके चलती नज़र आ रही है। ठीक बात, ठीक है। बाकी जो नाअहलियत वाला केस था वो उसमें भी तारीख हुई है, लेकिन उसमें एडवोकेट जनरल्स ने तमाम ने और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी उसकी चलिए वो तो हमायत हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है ना, वो तो हम क्यों उसको, वो तो उसके ऊपर तो अलग डेडिकेटेड है। के हवाले से आज जो है वो काफ़ी अहम बातचीत जो है वो, अदालत का एक मूड हमें नज़र आया है बहरहाल कि वो इस मामले में कुछ किरदार जो है वो बहरहाल अदा करेंगे। वेरी गुड।